पहले यदि आप कल यदि गवाही दे दीजिएगा तो परसों इनका हम बेल के लिए कर सकते हैं। वो ऑर्डर में ही लिखा हुआ है कि ना तो मेरे कहने से कुछ होगा, ना उनके वकील साहब के कहने से कुछ होगा। माननीय न्यायालय का आदेश पढ़िए, आदेश में वो लिखा हुआ है, इस पर कई चैनल पर हमने वो दिखाया भी है वो ऑर्डर। हाई कोर्ट पटना में जहां पे शिवनंदन सर हैं, कब निकलेंगे बाहर? चलिए बात करते हैं। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पटना हाई कोर्ट में आदेश आ गया। हाई कोर्ट में गुण दोष के आधार पर यह तय हो गया कि लड़की माइनर थी, तो वो कहने का मतलब कि अधिकतम 2 महीने का समय दिया गया है। डायरेक्ट सजा हो जाएगा जिस दिन मतलब आएंगी तो वहां पे सबूत पेश होगा। और अच्छी बात आपने कहा है कि ना तो मेरे कहने से कुछ होगा, ना उनके वकील साहब के कहने से कुछ। अगर वो 2 महीना के अंदर यदि नहीं देती है तो भी रिन्यूअल के लिए दिया है, तो लिखतम के आगे में वक्तम का कुछ नहीं चलता है। आदेश होता है, वो जज साहब लिख देते हैं एक लाइन में बेल रिजेक्ट तो रिजेक्ट, लिख देते हैं बेल ग्रांटेड तो ग्रांटेड। गवाही लड़की की हो जाएगी तब आप आइए। तो आप तो अधिकतम 2 महीना का उसको वक्त दिया गया है। लेकिन सर लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर गवाही होती है, गवाही का बात देखिए, गवाही एक आदमी के गवाही से ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है। 313 का बयान होगा, फिर डिफेंस विटनेस होगा, फिर आर्गूमेंट होगा, फिर सजा के बिंदु, उसमें 2-3 साल का वक्त लगता है। मतलब डायरेक्ट सजा नहीं मिलेगा। कभी सुने हैं कोई लोग बैठ के दे रहे हैं इंटरव्यू कि अब डायरेक्ट सजा हो जाएगा। देखिए ये तो आप कई ये साधारण लोगों को भी पता है कि जब तक सभी गवाह गवाही नहीं देता है तब तक किसी व्यक्ति को सजा हो ही नहीं सकती। जो अनुसंधान किया पुलिस उसकी गवाही होगी, जो डॉक्टर मेडिकल किया उसकी गवाही होगी, जो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट दिया उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। तो तमाम तरह के सभी लोग आएंगे, उसके बाद इनके तरफ से गवाही डिफेंस में जाएगा, उसके बाद बहस होगा। तो ये सब प्रोसेस में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। सो ये कह देना कि एक आदमी के गवाही के बाद तुरंत सजा ही हो जाएगा, ये कहना सरासर गलत है। वो कोई भी आदमी से, ये मेरे से नहीं, कोई भी आदमी जो कानून के अच्छे जानकारी रखते हैं। और मुझे लगता है कि ये दर्शक में भी बहुत लोग, आप सिनेमा में भी नहीं देखते हैं कि जितने गवाह होते हैं सभी गवाह देते हैं, फिर अदालत नतीजे पर पहुँचती है। तो ये तो ट्रायल कोर्ट का बात है। यहाँ बेल में कहा गया कि एक आदमी की गवाही करके आप आ जाइए तो हम बेल देंगे। ये नहीं कि वो गवाही में राइट बोलती है कि रॉन्ग बोलती है, वो नहीं। चूँकि वो बोली कि ये लोग का प्रशंसक बहुत ज़्यादा है, गवाही देने हम जाएंगे तो हमारे साथ मारपीट करेगा, हमको कोर्ट नहीं पहुँचने। ये मनगढ़ंत बात हालांकि थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चलिए लड़की है, इसका गवाही हो जाने दीजिए वकील साहब। तो ये ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर, मानवता के ग्राउंड पर मनी मिराज पर केस हो चुका है। क्या आपके पास एफआईआर कॉपी आया या फिर केस का कोई जानकारी हुआ? देखिए आपको बता दें कि मौखिक तौर पर हमें भी जानकारी मिली है कि केस हुआ, और ये कोई नई बात नहीं है। ये तो शुरुआती दौर में ही बताया गया था कि केस होगा। तो वो जो केस होना फिर केस को साबित करना, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो वो जो अभी जानकारी मिली है, हमें भी जानकारी मिली है कि केस हुआ है। तो केस मुकदमा को तो कोर्ट की बात कोर्ट में होती है। लेकिन इससे पहले भी हमने कहा था कि हमारी जो भूमिका है, प्रथम दृष्टया हमने कहा था आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, कि पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि दोनों पक्ष में सच्चाई। तो आप देखिए केस में बहुत सारी बातें इल्ज़ाम लगाने के लिए और केस बनाने के लिए मनगढ़ंत बातें भी कही जाती है। तो कोर्ट की बात कोर्ट में अलग तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन सच्चाई जो ऐसी चीज़ें होती है जो सभी लोग जानते हैं, जनता भी जानती है। तो मैंने शुरुआती दौर से कहा था कि भाई एक रियल फैक्ट पर जब चलेंगे तो ये बात हो सकता है कि दोनों साथ में काम कर रहे थे, लंबे अरसों से काम कर रहे थे, लेकिन केस में दूसरी तरीके से बनाना ये अलग मामला है। कि जो आरोप लगा है तो या तो आप हंसेंगे या फिर सदमे में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी आरोप मनगढ़ंत तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए लगाया जा सकता है। प्रयास अभी फिर से हम कह रहे हैं, शांति से दोनों पक्षों को कूल होकर, ये मामला बिल्कुल ये प्रेम प्रसंग का मामला है और बहुत ही दिल से ये हमको लगता है कि बनू द ग्रेट उसको चाहिए। और जब दिल टूटता है तो लोगों का आक्रोश बढ़ता है। तो वो हमको लगता है उसका हार्दिक इच्छा था कि उसके साथ घर बसने का, लड़का डिनाई कर गया, जिससे आवेश में आकर उस पर वो इस तरह का यूँ कर रही है। गुस्सा तत्क्षण है। तो टिक्का टिप्पणी अभी कुछ नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है, किसी के का आह नहीं लेना चाहिए। मेरा अभी दोनों पक्षों को हमने शांति से समझाया कि बैठ के बात करके देखो, यदि संभव हो तो सॉर्ट आउट कर लो। कोर्ट कचहरी अच्छा जगह नहीं है।